अरे तू यहाँ बैठी है, कैसे मुंह बना रखा है? क्या बात होगी? क्या बात हो गई? हाँ सही बात है। आपको इस फोन से फुर्सत मिले तब तो आपको पता चले कि क्या बात हो गई। इस घर में और तो कोई गलतियां करता ही नहीं है ना। सारी गलतियां तो सिर्फ मुझसे होती हैं। सारी गलतियां तो सिर्फ बड़ी बहू की होती है। छोटी बहू तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती है ना। अरे तो तू गुस्सा क्यों हो रही है? गलती तो उससे ही होगी ना जो काम करेगा। जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती क्या होगी? हाँ तो गुस्सा नहीं करो तो और क्या करो? अब उसका भी हक नहीं है ना मुझे। हाँ चल ठीक है, अब तेरा गुस्सा खत्म हो गया तो एक कप चाय लिया। तुम्हें तो मेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ना। जब देखो जब बस आके चाय दे दो, खाना दे दो, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तुमको पता है जब मेरी तबीयत खराब होती है ना तब मम्मी जी कभी भी ये नहीं कहती कि बेटा ये काम मत कर वो काम मत कर। और जब छोटी बहू की तबीयत खराब होती है ना तो झट डॉक्टर के पास फोन चला जाता है कि डॉक्टर साहब जी मेरी छोटी बहू की तबीयत खराब हो रही है। मैं बहू नहीं हूँ क्या? मैं इंसान नहीं हूँ? इसलिए क्योंकि तू बहुत स्ट्रोंग है यार, तेरे जैसे स्ट्रोंग कोई नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ, बचपन से ही मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरी मम्मी भी यही कहा करती थी कि बेटा तेरी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की नहीं देखी मैंने। जब मैं शादी होके आई थी ना घर में और मम्मी जी से पूछती थी मम्मी जी मैं पार्लर जाऊँ, तो आपको पता है आपकी मम्मी क्या कहती थी? क्या जरूरत है इतनी चोचले करने की, इतना खर्चा करने की? टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। और आप छोटी बहू को हर हफ्ते पार्लर भेजा जा रहा है, हर फंक्शन में पार्लर से तैयार होके आती है। कभी मम्मी जी ने झूठे मुंह भी ये नहीं बोला कि बेटा तू भी तैयार हो या पार्लर से, है ना? मम्मी पार्लर में उसे इसलिए लेके जाती है क्योंकि वो सुंदर नहीं है। सुंदर दिखने के लिए उसको मेकअप की जरूरत पड़ती है, पर तू तो वैसे ही सुंदर है। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं। मेरी बराबरी तो वो किसी भी पार्लर में चली जाए, पर मेरी बराबरी नहीं कर सकती वो। सही बात है, मैं घर में तैयार हो लूं और वो पार्लर में तैयार हो ले, फिर भी मेरे सामने तो फीकी पड़ जाती है। ये बात सही कही तुमने। छोटी बहू के मायके से लोग आए हुए थे, वो तो कभी इतना सामान ही नहीं लेके आते जितना मेरे घर वाले लेके आते हैं। तब तो मम्मी जी कभी ताने नहीं मारती, और जब मेरे घर वाले आते थे तब तो हमेशा ताने निकलते थे। लगता है वो लगता है 4 चीजें लगती हैं। अब वो 4 चीजें कहाँ गई ये तो बताओ। वो तो मम्मी इसलिए बोलती थी यार क्योंकि उसके परिवार से तेरे परिवार का कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तेरे परिवार वाले तो अंबानी के खानदान से हैं, उसके परिवार वाले बेचारे गरीब हैं। मम्मी को पता है वो लोग कुछ दे ही नहीं सकते, इसलिए नहीं बोलते यार। वैसे मुझे भी लगता है मेरे घर वालों की जितने अमीर ना इसके घर वाले नहीं है। ये तो बात तुमने सही। आपको पता है आज सुबह क्या हुआ? मम्मी जी आई सुबह, मैं किचन में अकेली लगी हुई थी। मम्मी जी कहती बेटा खाना तू बना ले, ये मेरे साथ मंदिर जाएगी। जैसे रोज तो वो बहुत काम करती है ना, और बाहर घूमने फिरने के लिए तो छोटी बहू है, किचन में मरने के लिए बड़ी बहू है ना? मैंने मम्मी को मना किया था यार, मुझे उसके हाथ का खाना ही स्वाद नहीं लग रहा। और मुझे क्या पूरे घर में किसी को उसके हाथ का खाना स्वाद नहीं लग रहा, इसीलिए तो तेरे से खाने की सच कह रहे हो? मेरे हाथ का खाना आपको इतना अच्छा लगता है? हाँ खैर ये तो है। कॉलेज में ना मेरी फ्रेंड भी मुझसे यही कहा करती थी कि तेरे हाथ की जैसा खाना ना कोई नहीं बना सकता। तेरे हाथ में जो स्वाद है ना वो किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत हो गई बातें और बहुत हो गई मेरी तारीफ। मैं चाय बना के लाती हूँ। इस मूर्ख को मूर्ख बनाना कितना आसान है ना। पकौड़े भी चाहिए? पकौड़े बना के लाती हूँ। ठीक है मैं चाय लेके आती हूँ, पकौड़े भी बना के लेके आती हूँ।